के पेश। इमदादी काफिले आजादी पर इसराइल का हमला था गैर जरूरी, लेकिन गजा की नाकाबंदी है जायज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया यूएन रिपोर्ट का खुलासा। तुर्की ने यूएन रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इस्राएली सफीर को मुल्क से बाहर करने का फैसला। कज़ाफी ने दारुल हुकूमत सिर्त शहर मुंतकिल करने का किया ऐलान। अवाम से की बागियों के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ने की अपील। मुखालिफिन ने हथियार डालने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। कई मुल्कों ने किए लीबिया के असासे बहाल। उबूरी काउंसिल ने 18 महीनों के अंदर नए दस्तूर और इलेक्शंस का किया वादा। यूरोपीय यूनियन ने सीरिया के तेल पर लगाई पाबंदियां। हमा शहर में हुकूमत के क्रैकडाउन की वजह से 30 बच्चों की हॉस्पिटल्स में मौत। सीबीआई स्पेक्ट्रम स्कैम केस में जसवंत सिंह से पूछताछ करेगी। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कोई गड़बड़ नहीं की। वोट के बदले नोट स्कैम की रकम कहां से आई, मालूम करें। सुप्रीम कोर्ट ने दी पुलिस को हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातह और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। गजा के लोगों के लिए इमदाद लेकर जाने वाले काफिले के खिलाफ इसराइली फौज की कार्रवाई के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की एक जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की तरफ से गजा की नाकाबंदी कानूनी है, जायज है, लेकिन इसराइल ने इस हमले के दौरान नामाकूल और गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। ये जायजा रिपोर्ट बाकायदा तौर पर अभी जारी नहीं की गई, लेकिन अमरीका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे हासिल करके छापा है। पिछले साल 31 मई को इसराइली कमांडोज ने इमदादी काफिले आजादी के जहाज मावी मरवरा पर हमला कर दिया था और इस कार्रवाई में 9 तुर्क इमदादी कारकुन जाँ बहक हुए थे। न्यूजीलैंड के साबिक वजीर आजम जेफरी पामर की क़यादत में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी ने यह भी कहा कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में इमदादी काफिले आजादी ने गलत तरीके से काम किया है। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को बिल्कुल बेकार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए ये बात बताई। तुर्की ने इमदादी काफिले आजादी पर हमले के सिलसिले में यूएन रिपोर्ट सामने आने के बाद इसराइल के सफीर को मुल्क से बाहर करने का फैसला किया है। अनकरा में ओहदेदारों ने बताया कि वो इसराइल के साथ तमाम फौजी समझौते खत्म कर रहे हैं। तुर्की के वजीर खारजा अहमद दावतोगलू ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद नतीजे नाकाबिल कबूल हैं। तुर्की का मुतालबा है कि इसराइल इमदादी काफिले आजादी पर हमले के लिए माफी मांगे, लेकिन इसराइल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इमदादी काफिले आजादी पर हमले के बाद से ही तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए थे, लेकिन अब ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर आ गए हैं। अब बात करते हैं लीबिया की। लीबिया के लीडर कर्नल मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने एक पैगाम में कहा है कि लीबिया का दारुल हुकूमत उनके आबाई मकाम सिर्त मुंतकिल किया जा रहा है। क़ज़्ज़ाफ़ी ने लीबिया के अवाम से कहा कि वो साम्राज्यी ताकतों के आगे ना झुकें। ये पैगाम सीरिया के अल राय टेलीविजन चैनल पर पेश किया गया। मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अवाम से मुखालिफिन के खिलाफ गोरिल्ला जंग शुरू करने की अपील की। अरब टीवी पर भी एक ऑडियो बयान जारी किया गया जिसमें मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि वो हथियार नहीं डालेंगे और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो लीबिया के तेल के कुओं और बंदरगाहों का कंट्रोल मगरबी मुल्कों के पास जाने नहीं देंगे। मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अवाम से अपील की कि वो दुश्मन को शिकस्त देने के लिए गोरिल्ला जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपने हामियों से कहा कि वो लीबिया को शोलों में झोंक दें और बागियों का सफाया करें। ऐसी खबरें हैं कि क़ज़्ज़ाफ़ी दारुल हुकूमत त्रिपोली के करीब एक रेगिस्तानी इलाके बनी वलीद में मौजूद हैं। लीबिया में मुखालिफिन ने डेडलाइन बढ़ाते हुए सिर्त शहर में क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों को 1 हफ्ते के अंदर हथियार डालने की पेशकश की है। लीबिया की अबूरी हुकूमत की तायद के बारे में पेरिस में आलमी कायदीन की एक मीटिंग हुई। मुखालिफिन का कहना है कि क़ज़्ज़ाफ़ी के आबाई शहर सिर्त को घेर लिया गया है और क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों को हथियार डालने के लिए मजबूर करने की खातिर पानी और बिजली रोक दी गई है। उबूरी काउंसिल के लीडर्स ने आलमी कायदीन को यकीन दिलाया है कि वो एक ऐसे समाज को तश्कील देंगे जिसमें रवादारी, बर्दाश्त और कानून की हुक्मरानी होगी और एहतराम होगा। पेरिस की मीटिंग में खिताब करते हुए उबूरी काउंसिल के सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने 18 महीनों के अंदर नए दस्तूर और इलेक्शंस कराने का वादा किया।
लीबिया की उबूरी हुकूमत के लीडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा किया और अपनी जरूरतों की तफसीलात बताई। लीबिया में कज़ाफी के मुखालिफिन के लिए फ्रांस ने $15 बिलियन और स्विट्जरलैंड ने $570 मिलियन के असासे बहाल करने का ऐलान किया है, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था। फ्रांस के सदर निकोलास सरकोजी ने लीबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के सिलसिले में उबूरी काउंसिल के लिए $15 बिलियन के असासे बहाल करने का ऐलान किया। पेरिस में होने वाली लीबिया कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्कों ने लीबिया की दोबारा तामीर के बारे में गौर किया। स्विट्जरलैंड ने लीबिया के 570 मिलियन यूरो के असासों में से 294 मिलियन यूरो जारी करने का ऐलान किया। मीटिंग की सदारत करने वाले फ्रांस के सदर निकोलास सरकोजी ने सुलह और माफी की जरूरत पर जोर दिया। बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरून ने कहा कि उनकी हुकूमत लीबिया में एक नई जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए अपनी ताईद जारी रखेगी। लीबिया में 6 महीनों की जंग में अंदाजा है कि 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बागियों और सरकारी फौजों के दरमियान लड़ाई और नाटो के हमलों के बाद आखिरकार कज़ाफी की 42 साल से जारी हुकूमत का बज़ाहिर खात्मा हुआ है। एक खबर में कहा गया है कि मोमर कज़ाफी के बेटे खमीस कज़ाफी त्रिपोली के करीब सलाउद्दीन जिले में देखे गए हैं। इससे पहले खमीस कज़ाफी के बारे में बागियों ने दावा किया था कि वो नाटो के एक हमले में मारे गए हैं। पेरिस में कज़ाफी के मुखालिफिन की तायद पर गौर के लिए यूरोपीय यूनियन, अरब लीग, नाटो, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका के नुमाइंदों की एक मीटिंग हुई। यूरोपीय यूनियन ने लीबिया के 20 कमर्शियल इदारों पर से भी पाबंदी हटाने का ऐलान किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इशारा दिया है कि अगले हफ्ते तक लीबिया पर लगाई जाने वाली पाबंदियां नरम की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने सीरिया के तेल की दरामद पर पाबंदी लगाते हुए उस मुल्क के खिलाफ अपनी तहदीदात सख्त कर दी हैं। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो सीरिया के तेल और गैस की बरामदात या एक्सपोर्ट्स को निशाना बनाएं। एक अखबारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया की हुकूमत के बेरहमाना क्रैकडाउन की वजह से हमा शहर में वक्त से पहले पैदा होने वाले या प्रीमैच्योर कम से कम 30 बच्चों की मौत हो गई है। इस क्रैकडाउन के दौरान 3 बड़े हॉस्पिटल्स में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से इन बच्चों की मौत हुई। इस दौरान सीरिया में एहतजाजियों ने अपने मुजाहरे जारी रखे और इन एहतजाजों को बेइज्जती के बदले मौत पसंद है का उन्वान दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सीरिया में एहतजाजों और मुजाहरों और झड़पों की वजह से अब तक 2200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दुनिया भर से अब देखते हैं कुछ नेशनल न्यूज। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट स्कैम की तहकीकात से यह जाहिर होता है कि एनडीए दौर में कायदे कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी, जबकि प्रमोद महाजन और अरुण शौरी टेलीकॉम के वजीर थे। सीबीआई ने कहा कि उस वक्त के वजीर फाइनेंस जसवंत सिंह पर भी जिरा की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि एयरसेल मैक्सिस डील में अब तक दयानिधि मारन के रोल का कोई सबूत नहीं मिला है, जो 2004 और 2007 के दरमियान टेलीकॉम के वजीर थे। लेकिन सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए सीनियर वकील के वेणुगोपाल ने कहा कि जो कंपनी एयरसेल को ओवरटेक कर रही थी वो मारन और उनके भाई के साथ रब्त में थी। वेणुगोपाल ने जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस AK गांगुली की बेंच को बताया कि आने वाले वक्त में जसवंत सिंह से पूछताछ की जाएगी। जसवंत सिंह उस मुद्दत के दौरान लिमिटेड मोबिलिटी और लाइसेंसिंग के बारे में काम करने वाले एक वजारती ग्रुप के सरबराह थे। इस दौरान जसवंत सिंह ने कहा है कि उन्होंने अपने दौर में कोई बेकायदगियां या कोई गड़बड़ नहीं की। जसवंत सिंह ने कहा कि कोई जानबूझकर गड़े मुर्दे खोदता है और इल्जाम लगाता है कि कोई बेकायदगियां हुई हैं तो मुझे अफसोस है। जसवंत सिंह ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। जसवंत सिंह ने कहा कि मैं तहकीकात में ताउन करूंगा। क्या सीबीआई ने मुझे कोई जानकारी भेजी है कि वो तफ्सील करना चाहती हैं? मुझे ऐसी कोई जानकारी लिखित रूप में या मौखिक रूप से भी उनसे नहीं मिली है, परंतु मैं उनसे पूरा सहयोग करूंगा। अनियमितताएं थी, मैं उसको नकारता हूं। अनियमितताएं नहीं थी, यही तो प्रश्न है। क्योंकि अनियमितताएं नहीं थी तो कहीं से खोद करके कुरेद करके अनियमितताओं को गढ़ा जाए, मुझे दुख है उस बात का। हम हर एक निर्णय को लेने के 10, 11, 12 साल खोद करके कोई गलतियां निकालना चाहेंगे, सोच लें ये हमको कहाँ ले जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि 2008 में लोकसभा में एतमाद के वोट से पहले बाज अरकान पार्लियामेंट को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल की गई रकम के जरिए का यानी वो रकम कहां से आई थी इस बात का पता चलाएं। जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस RN लोधा पर मुश्तमिल बेंच ने पुलिस को यह हिदायत देते हुए इस केस पर निगरानी रखने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत में इस केस के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और जो मकसद था वो हासिल हो गया है। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर JM लिंगडोह की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के सिलसिले में हिदायतें जारी की। लिंगडोह ने अदालत से दरखास्त की थी कि इस मामले को खारिज ना किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस केस पर नजर रखे। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यकीन दिलाया कि 4 हफ्तों के अंदर तहकीकात पूरी कर ली जाएंगी। जारी रखते हैं नेशनल न्यूज के सिलसिले को। अन्ना हजारे की टीम को उस वक्त परेशान कुन सूरत हाल से दो चार होना पड़ा जब समाजी कारकुन अन्ना हजारे के करीबी साथी अरविंद केजरीवाल को इनकम टैक्स के महकमे ने एक नोटिस जारी की है। मैग्सेसे अवार्ड हासिल करने वाले इस समाजी कारकुन अरविंद केजरीवाल को जारी की गई इनकम टैक्स की नोटिस में उन्हें 9 लाख रुपए से ज्यादा के बकाये अदा करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस 16 अगस्त को करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे की भूख हड़ताल से एक दिन पहले जारी की गई थी। टीम अन्ना हजारे के अरकान अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने हुकूमत पर उन दोनों के खिलाफ रुस्वा कुन मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स के महकमे की नोटिस को एक सियासी कदम करार दिया है और कहा है कि ये महकमा अपने सियासी आकाओं के दबाव में ऐसा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके रिश्तेदारों को हरासा कर रहा है। उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने कभी भी कायदे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। इस दौरान अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में अपने आबाई कस्बे रालेगांव सिद्धि में एक रैली से खिताब किया और उनकी टीम के अरकान के खिलाफ मरकजी हुकूमत की मुहिम की मजम्मत की। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का अहद किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में गुजरात में लोक आयुक्त के तकर्रुर के खिलाफ शोरगुल के मंजर देखे गए और कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन बीजेपी की तरफ से गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस बुलाए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया जिस पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर हुई। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी अरकान ने लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए ऐवान के बीचों बीच पहुंचकर एहतजाज किया और गवर्नर को वापस बुलाने की तायद में नारे लगाए। राज्यसभा में पहले कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी किया गया और फिर उसके बाद शोरगुल जारी रहने पर कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा में भी अपोजिशन अरकान के शोरगुल की वजह से कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी की क़यादत में एक वफ्द ने सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात करते हुए गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस बुलाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए LK आडवाणी ने कहा कि गुजरात में लोक आयुक्त का तकर्रुर गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि लोक आयुक्त का तकर्रुर रियासत के वजीरों और चीफ मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाना चाहिए। LK आडवाणी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदर जमहूरिया इस मसले पर मुदाखलत करते हुए लोक आयुक्त के तकर्रुर के जो अहकाम हैं उन्हें कैंसिल करने की कोशिश करेंगी। लेकिन बाद में बताया गया कि सदर जमहूरिया ने बीजेपी के वफ्द से कहा कि ये मामला अदालत में ज़ेरे इल्तिबा है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकती। RTI कारकुन शहला मसूद के कत्ल केस से मरकज और मध्य प्रदेश की हुकूमत में कशमकश पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश हुकूमत का कहना है कि उसने CBI तहकीकात की सिफारिश की है, लेकिन मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने दावा किया कि उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला उमा शंकर गुप्ता ने इशारा दिया कि चिदम्बरम शहला मसूद कत्ल केस पर सियासत कर रहे हैं। शहला मसूद का 16 अगस्त को भोपाल में उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो अन्ना हजारे की तायद में करप्शन के खिलाफ एक एहतजाज मुनज़्ज़म करने के लिए जा रही थी। इस दौरान बीजेपी ने अपने 2 अरकान पार्लियामेंट का बचाव किया है जिन्हें शहला मसूद कत्ल केस में पुलिस की पूछताछ का सामना है। बीजेपी के तर्जमान राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट तरुण विजय और अनिल दवे की साफ सुथरी इमेज है और वो पुलिस के साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान की बावजूद एजेंसी के करीब 30 बच्चों ने गलती से अफगानिस्तान सरहद पार की, जहां इन बच्चों का तालिबान ने अगवा कर लिया। बताया गया कि ये बच्चे ईद के मौके पर सैर व तफरी के लिए निकले थे और उन्होंने गलती से अफगान बॉर्डर पार किया था। इस दौरान सूबे की हुकूमत ने कहा है कि अगवा किए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए एक जिरगा बनाया जाएगा। तालिबान पर कई मरतबा ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाइयों के लिए मासूम बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं।
इंग्लैंड के साबिक कैप्टन नासिर हुसैन ने हिंदुस्तानी फील्डर्स का तकाबुल गधों से किया है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। कई साबिक क्रिकेटर्स और बीसीसीआई ने उनके तबसरे पर तनकीद की है और उसे बिल्कुल गैर जरूरी रिमार्क्स करार दिया है। इंडिया इंग्लैंड T20 मैच के दौरान नासिर हुसैन के तबसरे पर एतराज करते हुए बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड इस मामले का जायजा लेगा। नासिर हुसैन ने यह तबसरा उस वक्त किया था जब मुनाफ पटेल की बॉलिंग पर पार्थिव पटेल ने केविन पीटरसन का कैच सही जज नहीं किया था। साबिक हिंदुस्तानी कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि नासिर हुसैन को माफी मांगनी चाहिए। साबिक हिंदुस्तानी ओपनर अंशुमन गायकवाड ने कहा कि यह तबसरा गैर जरूरी है। पाकिस्तान के बैटिंग लीजेंड जहीर अब्बास ने बीसीसीआई से कहा कि वो नासिर हुसैन के खिलाफ शिकायत करे ताकि ऐसी बातें आगे दोहराई न जा सकें। इस दौरान हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे मैचों की सीरीज हफ्ते से शुरू होने वाली है। क्या थी इस बुलेटिन की खास खबरें? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से पेश हैं दोबारा। इमदादी काफिले आजादी पर इसराइल का हमला था गैर जरूरी, लेकिन गजा की नाकाबंदी है जायज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया यूएन रिपोर्ट का खुलासा। तुर्की ने यूएन रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इस्राएली सफीर को मुल्क से बाहर करने का फैसला। कज़ाफी ने दारुल हुकूमत सिर्त शहर मुंतकिल करने का किया ऐलान। अवाम से की बागियों के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ने की अपील। मुखालिफिन ने हथियार डालने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। कई मुल्कों ने किए लीबिया के असासे बहाल। उबूरी काउंसिल ने 18 महीनों के अंदर नए दस्तूर और इलेक्शंस का किया वादा। यूरोपीय यूनियन ने सीरिया के तेल पर लगाई पाबंदियां। हमा शहर में हुकूमत के क्रैकडाउन की वजह से 30 बच्चों की हॉस्पिटल्स में मौत। सीबीआई स्पेक्ट्रम स्कैम केस में जसवंत सिंह से पूछताछ करेगी। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कोई गड़बड़ नहीं की। वोट के बदले नोट स्कैम की रकम कहां से आई मालूम करें, सुप्रीम कोर्ट ने दी पुलिस को हिदायत। ये थी आज की खबरें। अब फासद को इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।